हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात, एक लुक़मा पेट तक पहुंचने का कुदरती निज़ाम कितना प्यारा है। गर्म हो, ठंडा हो, कड़वा हो या सख्त हो, हमको इसका अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हलाल और हराम का फैसला हमें करना है। आदाब नाज़रीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ अजीम शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशरक़ी साहिली तूफान से मुकाबला करने के लिए आला ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में फिर एक मरतबा लॉकडाउन में तोसी 31 मई तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की सरहदों को आवाम के लिए नाकाबंदी कर दी। तेलंगाना पुलिस की जानिब से हुकूमत की तरफ से निकाले गए जियो को तरमीम करने की नाकाम कोशिश। तेलंगाना पुलिस के खिलाफ आवाम की बरहमी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सीनियर सरकारी ओहदेदारों से बात की, जिसमें टेलीकॉम, बिजली, हवाबाजी और तमाम ने शिरकत की, जिसमें इन्होंने कहा कि तूफान से मुकाबला के लिए तैयार रहें जो मशरक़ी साहिल से टकराने का इम्कान है। इस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह भी मौजूद थे। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन में मुद्दत को बढ़ाकर 31 मई सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिल के लेंगे, दिल्ली के लोग मिल के निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस ने सख्त लॉकडाउन के पेश नज़र अपनी सरहद आंध्र प्रदेश के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसके पास ई पास मौजूद हो। साबिका वजीर ईटला राजेंद्र के खिलाफ एक और अराजी कब्जे मामले पर केस दर्ज कर लिया। मेडशर मंडल में एक ज़मीन पर कब्जे के मामलात पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिर एक मरतबा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को फौरी इस पर तहकीकात करने का हुक्म दिया और जल्द से जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कोविड के गरीब मरीजों के लिए अमेरिका और बरतानिया में मुकीम गैर सरकारी तंजीमों ने शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए भारी मिकदार में ऑक्सीजन रवाना की है। जो कॉरपोरेट दवाखानों को नहीं जा सकते, इनके लिए ये गैस मुहैया की जाएगी। इस तकरीब में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी मेहमान खुसूसी शिरकत की। तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं, मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं, मगर ये लोग भी जो ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी। और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिज़नेस का भी उनसे काम है, कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता, हम आपके साथ रहकर जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे
सीएम साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने एनजीओस की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और इम्पोर्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में एक नौजवान को तमाचा रसीद कर दिया और इसके मोबाइल फोन को तोड़ डाला, जो लॉकडाउन के अहकामात के खिलाफ वर्जी कर रहा था। बाद में कलेक्टर के हुक्म पर पुलिस ने भी इस पर लाठियां बरसाई। इस नौजवान ने बताया कि वो दवाइयां खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था, जब इसे रोककर जद्दोजहद किया गया। कौन सा टेस्ट कराने का था? दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये है हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये है हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से कल एक भयानक खेल खेला गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो जियो जारी हुआ था, पुलिस खुलकर खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आई। फूड सरबराह करने वाले गरीब व बेरोजगार नौजवानों को निशाना बनाया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे की एक कृषि रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि जियो में तरमीम जरूरी है। जब तरमीम करना ही था तो पहले गरीबों पर जुल्म के बाद तरमीम कैसी? अब इसका जिम्मेदार कौन? कानूनी तौर पर तीनों को, पहला फूड सप्लायर, दूसरा डिलीवरी बॉय और जिसको डिलीवरी की जा रही थी शायद वो भी भूखा हो या मरीज हो या फिर कोविड पेशेंट हो, ये तीनों का हट जाना पुलिस की एक दिन की तनख्वाह के जरिए अदा की जाए। क्या पुलिस ने मनमानी की या फिर सियासतदानों की कठपुतली बनी? मासूम अवाम के साथ खेल खेला गया। कई विकला अवामी नुमाइंदे भी अब हाई कोर्ट से रुजू हो चुके हैं। अवाम में बरहमी पाई जाती है। आज इनके गाड़ियों को पुलिस की जानिब से इनके हवाले तो कर दिया गया, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इन गाड़ियों पर जो चालानात किए गए, इस जुर्माने को कौन भरेगा? जहां पर कई वीडियो मंजर आम पर आ चुके हैं और आ रहे हैं। इनकी अहल खाना और वालिदैन ने अवामी नुमाइंदों से रब्त पैदा करते हुए परेशानी जाहिर की और इल्तिजा की पुलिस जुल्म से बचने की। इसके अलावा जियो में केबल टीवी नेटवर्क और इंटरनेट का स्टाफ और जुमला कई लोगों को काम की इजाजत थी। इसके बावजूद पुलिस ने केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट स्टाफ के गाड़ियों को भी जब्त किया और चालानात किए गए। हद तो ये हो गई कि मीडिया नुमाइंदों पर भी जुल्म ज्यादती की गई। इनकी गाड़ियों को और मोबाइल फोन्स को अपने कब्जे में लेकर खिलाफ कानून केस दर्ज किए गए। ये क्या बात हुई कि आज शहर की सड़कें सुनसान नजर आने लगी? क्या आज लॉकडाउन खत्म हो चुका है या कोरोना खत्म हुआ है? अवाम का कहना है कि आला ओहदेदार जब अपने अमले को ड्यूटी पर तैनात करते हैं तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी और बुनियादी मालूमात फराहम करा के ही ड्यूटी पर जाने दें। ये बात आया है कि मालूमात में कमी पर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। दुनिया में ये पुलिस महकमे की इजाद दूसरे खलीफा हजरत उमर ने की, रजी अल्लाह ताला अन्हा। हैदराबाद व सिकंदराबाद के तमाम मछली मार्केटों में आवाम का हुजूम देखा गया, जहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई समाजी फासला नहीं देखा गया। सूर्यापेट के लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्त चौकसी देखी गई। गाड़ियों और मुसाफिरों को ई पास की जांच करते हुए दिखाया गया, क्योंकि रियासत में बहुत सख्ती देखी जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि कोरोना की रोकथाम के लिए अवामी हुजूम को रोका जाए। मलकपेट में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की चौकसी देखी गई और जगह जगह पुलिस गाड़ियों की तलाशी लेते हुए आवाम को गैर जरूरी घर से नहीं निकलने की अपील की। खबरों से इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरकी साहिली तूफान से मुकाबला करने के लिए आला ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
दिल्ली में फिर एक मर्तबा लॉकडाउन में तोसी 31 मई तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की सरहदों को आवाम के लिए नाकाबंदी कर दी। तेलंगाना पुलिस की जानिब से हुकूमत की तरफ से निकाले गए जियो को तरमीम करने की नाकाम कोशिश। तेलंगाना पुलिस के खिलाफ आवाम की बरहमी। अब खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज